हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हो। देखिए, वेब डेवलपमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा से ग्रो करती आई है। अगर आप इस इंडस्ट्री को चूज करते हो तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में आपका कैरियर भी ग्रो हो सकता है। लेकिन एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपके पास एक क्लियर पाथ, एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्पर्श, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और पिछले 12 साल से मैंने कम से कम 2500 प्लस क्लाइंट्स को सर्व किया है। तो इस वीडियो में मैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको मैंने पर्सनली खुद अडॉप्ट किया था और आज एक मैं प्रोफेशनल और सक्सेसफुल वेब डेवलपर हूं। देखिए, वेब डेवलपमेंट करने से पहले आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो। स्पेशली वेब डेवलपमेंट की हम बात करें तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या आप रियली इंटरेस्टेड हो वेब डेवलपमेंट में। रीजन बीइंग, इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं, ट्राई तो करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डेडिकेटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ता है। बट एज अ बिगनर आप बेसिक 3 या 4 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML के बारे में। एज ए वेब डेवलपर आपको बनने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक HTML की नॉलेज होनी चाहिए। HTML टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, उन टैग्स के एट्रीब्यूट क्या हैं। HTML सीखने के बाद देन आप आओ CSS में, जिसे हम फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS बेसिकली एक पेज को ब्यूटीफाई करती है, उसे इंटरेक्टिव बनाती है, उसकी थीम लुक्स को डिफाइन करती है। तो उसके बाद HTML सीखने के बाद आपको ये देखना है कि आपको CSS के ऊपर फोकस करना है। देन कम्स जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। जावास्क्रिप्ट एंड jQuery बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिनका यूज़ करके हम फ्रंट इंटरफेस को इंटरेक्टिव लाते हैं क्लाइंट इंटरफेस में। मीन्स काफ़ी आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करते हो तो वहीं पे सेम टाइम अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेट से फ़ोन नंबर की जगह आपने ईमेल आईडी डाली, तो इंस्टेंट वैलिडेशन होता है, वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो ये तो होगी कि बेसिक टेक्नोलॉजीज या बेसिक लैंग्वेज जिसको आपको सीखना है। इसके बाद जब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी शुरुआत हो जाएगी इन लैंग्वेज की, नेक्स्ट कम्स द प्रैक्टिस। सिर्फ इन चीज़ों को लर्न करके कुछ नहीं होने वाला। टू स्पीकिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें आगे बढ़ सकते हो और नई नई चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा से इवॉल्व होती आई है। नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप इन चीज़ों को सीखो, आप इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो और अपनी इस स्किल को अपग्रेड करते चलो। इसको सीखने के बाद अब बात आती है कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे। तो आपको करना ये है, इन द बिगिनिंग आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, अपने पोर्टफोलियो के लिए काम करो। रीजनिंग, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर, तो आपके पास खुद का रेडीमेड पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट एज अ बिगनर शायद आपके पास पोर्टफोलियो ना हो। मैंने पर्सनली ये किया था कि मैं लोगों के लिए फ्री में काम करता था, लोगों के लिए डेमोस क्रिएट करता था, अपने क्लाइंट्स के प्रोस्पेक्ट के लिए डेमो क्रिएट करता था और उन डेमोस को दिखा के मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कोशिश करें 1 या 2 प्रोजेक्ट्स पर आप पहले से काम करके रखें, सो दैट अपने इंटरव्यू में भी आप उसे एज अ पोर्टफोलियो, एज योर प्रोजेक्ट शो कर पाओ। अब बात आती है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो, इट्स क्वाइट ऑब्वियस आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि स्लोली आप गेन करोगे। कोशिश करें इन द बिगिनिंग आप लो कॉस्ट बजट क्लाइंट के साथ काम करें। हो सकता है कि आपको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी देनी पड़े इन द बिगिनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है आप अपग्रेडेड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। अब बात आती है कि इसमें हम डेडिकेटली अपने आप को ग्रो कैसे करें। तो हमेशा इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस आपको आते रहेंगे। कोशिश करें हमेशा नए तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करो। कई डेवलपर्स को, कई डिज़ाइनर्स को मैंने देखा कि वो एक शॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे, वो एक तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो HTML स्टैटिक प्रोजेक्ट्स हो। बट आपको अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको कोशिश करो हमेशा अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करो। आप APIs पे काम करना सीखो, आप पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करो और मल्टीपल APIs को इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट बनाओ। आप API, XML, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। इस तरह से इन चीज़ों को सीख के आप धीरे धीरे एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। लेकिन क्या वेब डेवलपर बनने के लिए कोई
हाई लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। एक मिथ है मार्केट में कि अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो शायद आपका IT बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो से 10th या 12th उन्होंने पास की और आज बहुत अच्छे वेब डेवलपर है। तो इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखते जाते हो उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हो। आपकी रेफरेंस के लिए मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में ऐड कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट ट्यूटोरियल को देख सकते हो। ऑब्वियसली इट्स गोना पेड कोर्स, बट अगर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो तो आप इजीली एक वेब डेवलपर बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।